राधे गुरु जी। राधे राधे। गुरु जी, विधि का विधान कहते हैं, भी विधि का विधान होके रहता है और परमात्मा कहता है भी करने वाला भी मैं हूँ, करवाने वाला भी मैं हूँ। अच्छा, फिर मनुष्य कर्म के लिए स्वतंत्र कैसे है गुरु जी? भगवान ने क्या कहा? सारे काम मैं करता हूँ। और जो गीता में कहा कर्मण्येवाधिकारस्ते, मनुष्य के लिए कहा है तुम्हारा कर्म करने में अधिकार है। तुम परतंत्र नहीं हो, कर्म करने में स्वतंत्र हो। इसलिए आप इसको थोड़ा सेट करें बात को, गलत आप कह रहे हैं। भगवान ने, हाँ, बाकी सारे जीव इंसान को छोड़कर सब परतंत्र है, उनको भोग यूं नहीं कहा। भोगने में व्यक्ति परतंत्र है और नया कर्म करने में स्वतंत्र है। पेपर देने में स्टूडेंट स्वतंत्र है, लेकिन उसके मार्क्स जो आएंगे वो उसके हाथ में नहीं। जैसा करनी वैसा फल, आज नहीं तो निश्चय कल। तो कर्म करने में व्यक्ति स्वतंत्र है। गीता हमारा सनातन सिद्धांत है और गीता में कहा कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन, तू कर्म करने में स्वतंत्र है। तो कब कहा भगवान ने कि तू जो भी करेगा मेरी इच्छा से करेगा? हाँ, ये कहा मेरी पावर के बिना कोई कुछ नहीं कर सकता। ये जो सनातन धर्म में कहावत है, सब कहते हैं भगवान की इच्छा के बिना पत्ता तक नहीं हिलता। ये कहते हैं ना सब, भगवान पत्ते हिलाते रहते हैं, ये काम भगवान का। प्रकृति अपने नियमों पे चलती है, भगवान हस्तक्षेप नहीं करेंगे। जैसी करनी आपके कर्म है और आप कर्म करने में स्वतंत्र है। मनुष्य, देवता नहीं, जानवर नहीं, आप स्वतंत्र हैं। और आप स्वतंत्रता का गलत इस्तेमाल करेंगे तो आपको दंड मिलेगा, नरक 84 का चक्र। यदि आप अपनी स्वतंत्रता का सदुपयोग करेंगे, अच्छे कर्म में लगाएंगे तो स्वर्ग आदि, और यदि भक्ति में लगा दिया तो ना स्वर्ग ना नरक, उससे आगे भगवान का धाम सदा के लिए। क्योंकि स्वर्ग सदा के लिए नहीं मिलता, कर्मों का क्षय होगा फिर वापिस धरती पे। तो इस इच्छा शब्द को तो हटा दो भाई यहां से, सनातनियों। भगवान की इच्छा के बिना पत्ता तक नहीं हिलता, ये ना कहा करो। इच्छा की जगह लगा दो शक्ति। भगवान की शक्ति के बिना पत्ता तक नहीं हिल सकता। अब इच्छा की जगह शक्ति शब्द लगाया करो। देखो, ये माइक अपना काम कर रहा है ना, ये लाइटें जल रही हैं, अपना काम कर रही है, ये कैमरे सामने लगे हैं, अपना काम कर रहे हैं। लेकिन शक्ति कहां से आ रही है? बिजली से। यदि बिजली भाग जाए, ये कोई भी यंत्र काम करना पड़ेगा। तो यंत्रों की इच्छा, बिजली की इच्छा के बिना कोई यंत्र काम नहीं करता। ये ना कहो, ये कहो कि बिजली की पावर के बिना कोई विद्युत का यंत्र काम नहीं करता। सब पावर बिजली की। इसी प्रकार कहीं कुछ भी हो रहा, पत्ता तक हिल रहा है, उसके पीछे भी भगवान की पावर काम कर रही है। तो प्रकृति यदि काम करे, विज्ञानी कहते हैं प्रकृति काम करती है, प्रकृति अपने नियमों पे चलती है। तो प्रकृति को बनाने वाले भी वही हैं। काल कर्म स्वभाव गुण घेरा, फिर तो सदा माया कर प्रेरा। प्रकृति भी अधीन है किसके? तो काल कर्म स्वभाव गुण घेरा। प्रत्येक कण इन चारों के अधीन है। काल, टाइम, समय, काल, कर्म, स्वभाव और गुण, सबके अप अपने गुण है, अप अपने स्वभाव। प्रकृति गुणात्मक है, त्रिगुणात्मिका है। तो ये प्रकृति का जो स्वभाव है, उसका गुण है, धर्म है, कुछ भी कह लीजिए, ये सब निश्चित है। कोई भी अपने धर्म से टल नहीं सकता। सूर्य, चंद्रमा, पृथ्वी, ग्रह, नक्षत्र सब घूम रहे हैं, कोई परस्पर टकराता नहीं, अपनी गति से घूम रहे हैं। ना गति कम हो रही है, ना ज्यादा हो रही, ना रुक रही है, ना अपना रास्ता बदल पा रहे हैं लोग। एक नियम में प्रकृति को भगवान ने बांध रखा, उस नियम को कोई भी तोड़ता नहीं। सूर्य, चंद्र, तारे न धर्म से टल सके। इंसान की मजाल क्या, कैसे हो जो धर्म से टल सके। तो सब अपनी अपनी प्रकृति को स्वभाव भी कहते हैं। प्रकृति का नाम एक कई जगह धर्म भी होता है, माने सबका अपना अपना धर्म, अपनी अपनी प्रकृति, अपना अपना स्वभाव है। तो ये शब्द हटा दो, भगवान की इच्छा के बिना पत्ता तक नहीं हिलता। क्या शब्द लगाएंगे आज के बाद? भगवान की शक्ति के बिना पत्ता तक नहीं हिल सकता।